आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होगी अगर आपके पास एक परफेक्ट डायरी नहीं है अपनी जिंदगी की, जिसको हम गोल बुक बोलते हैं, तो फिर मैं क्या, आपको तो भगवान कृष्ण भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आप पूरी मेंटरशिप में रहेंगे। तो दोस्तों, आप गोल बुक जरूर बना लें, की आदत डालें। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो फिर आपका दिमाग और शरीर दोनों काम करेंगे नहीं, और आप दिमाग से और शारीरिक रूप से हमेशा बीमार रहेंगे। अब आप खुश कैसे रह सकते हैं, वो आप डालें। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, क्योंकि खुश रहने की आदत अगर नहीं डालेंगे तो हमेशा आपका जो जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा जीरो रहेगा। वैसे हम लोगों को सिखाते भी हैं 90% एक्साइटमेंट रखो। तो दोस्तों, पहली हैबिट आज से डेवलप करो, खुश रहने की आदत डालो। और ये खुशी कोई और नहीं रखेगा आपको, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है खुश रहना। अभी आप बड़े हो गए हो, बच्चे, मेरी मम्मी जब मैं छोटा था तो मैं रूठ जाता था, नाराज हो जाता था। आपके बच्चे भी घर में हो जाते होंगे, होमवर्क नहीं करते होंगे, आप पिटाई कर देते होंगे मुंह। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कोई मनाने नहीं आएगा। अब हमको कोई हमारी हमारी पर्सनल खुशी का ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कभी ट्रेनिंग में भी जाके आप ट्रेनिंग में नहीं ले पाएंगे, और मानसिक और शारीरिक रूप से आप हमेशा विकलांग रहेंगे। तो सबसे अच्छा भोजन है दिमाग के लिए, शरीर के लिए, खुश रहना। जब आप खुश होते हो तो शरीर की सारी इंद्रियां, शरीर का सारा सिस्टम, दिमाग का सारा सिस्टम, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा आपका जीवन का सिस्टम बहुत ही अच्छे से चलता है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज एक आदत डेवलप करें, खुश रहने की आदत। अगर आप देखो, हमेशा अगर आप, क्योंकि आप दुखी होते तो आपको पता चल जाता मैं दुखी हूं, तो आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हो। मैं तो कभी दुखी होता हूं तो मैं दो काम करता हूं। कभी ऐसा परेशान हो जाता है तो एक तो अपने मेंटर से बात कर लेता हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी कोई बात हो गई इन सालों में, कभी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो पहला काम करता हूं, तुरंत फोन लगा लेता हूं और बात करता हूं। तो वो तो ये मान लो कि पूरे यूनिवर्स से इतनी पावरफुल उनके अंदर एनर्जी होती है कि वो आपको सुनेंगे। और एक बार मैं आपको बताऊं कि मैं जॉब में था और मेरे 11,000 का मोबाइल खो गया। मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं बोला, यार मेरा तो मोबाइल खो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैंने तुरंत मेंटर को फोन लगाया। मैं बोला, महागुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा मोबाइल मैंने नया लिया और मेरा गुम हो गया, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कैसे काम करूं। तुरंत महागुरु जी ने बोला, अरे विकास जी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत। मैं बोला, किस लिए। बोला, नया मोबाइल लेने का मौका मिल गया आपको, पुराना ही चलाते रहते आप। और गिरिबाल महागुरु जी ने ये जब बताया तो मैं इतना खुश हो गया। मैं बोला, यार बिल्कुल सही, और मैं भूल गया पुराना मोबाइल। और मैं बोला, हाँ ये बात तो सही है, चलो नया मोबाइल ले लेते हैं यार, ये मौका मिला। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप अपने मेंटरों से बात करते हो तो हमेशा, कई बार क्या होता है कि जब काम करते हो, मेहनत करते हो, कई बार अप डाउन्स आते हैं, तो आपका दिल नेचुरल है छोटा हो जाता है, काम करने का दिल नहीं करता। उस समय आप क्या करते हो, डोज तो देना पड़ेगा अपने आप को, ये ध्यान रखो। जैसे भूख लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है, सिर्फ दिमाग भी कमजोर हो जाता है। जब आप थक जाते हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता अच्छा, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो फिर आप दुखी हो जाते हो, फिर काम करने का दिल नहीं करता। आप ही खुद ही अपने आप से पूछिए, आदमी कब ज्यादा काम करता है, जब दुखी होता है या सुखी होता है। मैं पूरा भरोसा देता हूं, दुखी होता है आदमी काम ही नहीं करेगा। आदमी जब खुश होता है तो दौड़ दौड़ के काम करता है। तो दोस्तों, जब आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या खुश रख पाओगे। हाँ, आप अपनी डाउनलाइन को क्या दिशा निर्देश दे पाओगे। और बुझा हुआ चेहरा तो बुझी हुई आग जैसा रहता है, राख। तो हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहने की आदत डालिए। और खुश रहने के लिए पहला मैं काम करता हूं, अपने मेंटर्स के साथ में बात करता हूं। और दूसरा मैं जो काम करता हूं, वो मैं काम करता हूं कि मैं अपनी टीम से बात करता हूं। जब मैं टीम से बात करता हूं तो टीम के लीडर बोलते हैं, महागुरु जी फाड़ देंगे, चीर देंगे, साला ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मुझे लगता है यार हमारी टीम तो बहुत मोटिवेटेड है, ये तो काम करने के लिए तैयार है। हट यार, देख विकास यार, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। टीम देख कितना काम करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, मैं फिर से मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर से खुश हो जाता हूँ और फिर से काम में लग जाता हूँ। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में अगर हमेशा खुश रहना है तो जब भी ऐसा लगे कि आप दुखी हो रहे हो, आप दो काम करो। अपलाइन को फोन कर लो एक बार
और उसके बाद अपनी टीम के जो मैन लीडर उनको फोन लगा लो। आप देखोगे फिर से आपका मन बढ़ जाएगा और फिर से आप फ्रेशर से सिल्वर की तरफ दौड़ोगे, फिर सिल्वर से गोल्ड की तरफ दौड़ोगे, और एक दिन ऐसे ऐसे आएगा। ये लंबी जर्नी जो है, जो आपकी बहुत कब पूरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो हमेशा नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते रहेंगे। आप एक दिन दुखी रहोगे तो नेगेटिव आएंगे, फिर 2 दिन दुखी रहोगे तो और ज्यादा नेगेटिव, फिर 4 दिन हो गए तो और ज्यादा नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने मेंटर्स को कॉल करना है, जो भी आपके ग्रेट मेंटर हैं उनको कॉल करिए और उनसे हाय हेलो करिए, पूछिए, उनको बताइए दिल की बात कि मैं इसलिए दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, माँ बाप की तरह होते हैं। और मुझे लगता है उनके साथ कोई तकलीफ शेयर करना, कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे वो क्या सोचेंगे। अरे मेंटर कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने आपको बचपन से मतलब बड़ा होते हुए देखा है, फ्रेशर से सिल्वर बनते हुए देखा है। सिल्वर कहते हैं ना, माँ बाप के सामने यार कौन सी काय की शर्म करनी। तो कई बार क्या होता है कि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन से बात नहीं करते और फिर डाउनलाइन से भी बात नहीं करते। तो दोस्तों, हैबिट नंबर 1, खुश रहना सीखिए, खुश रहने की आदत डालिए। टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि ये 2 काम करिए। जब भी आप दुखी होते हो, सच बता रहा हूं, आपकी टेंशन देखोगे पता ही नहीं चलेगा आप कब डायमंड और कब आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आदत डालिए, आदत। ये मत सोचिए वो क्या सोचेंगे, उनका काम है सोचने का, हमारा काम है करने का। पहली आदत। कितने लोग हैं जो मानने वाले हैं? हाथ ऊपर। यस ग्रेट, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैबिट नंबर 2, सोने से पहले कल क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाइए। मैं अपने ग्रेट मेंटर की, मैं काउंसलिंग सेशन में गया तो उस समय मैं टोपाज लेवल पे था और काम तो कर ही रहा था। आदत तो पड़ती नहीं है, 1 बार 2 बार 1 साल काम करने लगातार, तो ना मेरी आदत थी। तो मैंने बताया महागुरु जी पता नहीं आजकल रिजल्ट नहीं आ रहे और मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई कि जब भी रात को सोते हो, सोने से पहले कल क्या करने वाले हो उसकी लिस्ट बना लो। सुबह उठने के बाद क्या करोगे, आप अपने कोर क्लब को फोन करोगे, आप ये करोगे, पूरा का पूरा अगले दिन का आप शेड्यूल बना लो। किनके किनके फॉलोअप जाओगे, किनका आप प्लान दिखाओगे, किनकी आप FIM करोगे। ये रात को अगर 5-6 मिनट बैठ के आप टू डू लिस्ट बना लोगे तो आपका हर दिन टुडे इज द बेस्ट डे बनेगा। और कहते ना, एक एक दिन बन के एक एक वीक बनता है, एक एक वीक से एक महीना बनता है, एक महीने से एक साल बनता है, एक एक साल जुड़ के फिर एक दशक बनता है और फिर एक शताब्दी बनती है। दोस्तों, अगर हम एक दिन बर्बाद कर देंगे, फिर दूसरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा, फिर पूरा वीक बर्बाद हो जाता है, फिर पूरा महीना बर्बाद हो जाता है, और फिर देखते देखते पूरी साल बर्बाद हो जाती है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो हमारे बाद में ज्वाइन हुए वो हमसे आगे निकल जाते हैं, और फिर हम आलोचनाओं के शिकार हो जाते हैं, या फिर हम आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं कंपनी की, सिस्टम की, अपलाइन की, डाउनलाइन की। वाई? क्योंकि हम पूरा अपना दिन बर्बाद कर देते हैं सोचने में कि क्या करें। लेकिन अगर टू डू लिस्ट बना लें आप, सुबह रात को सोने से पहले आप टू डू लिस्ट बना लें, आप देखोगे मेरी हमेशा 1 महीने में एक डायरी भर देता हूं। मैं जब भी अपने अपलाइन से बात करता हूं तो डायरी पेन ले लेता हूं, उन्होंने क्या क्या बातचीत करी मैं नोट करते जाता हूं, मैं अपनी टीम से क्या बातचीत कर रहा हूं वो भी नोट करते जाता हूं। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, जो मैं ना कंप्यूटर हूं, मैं एक इंसान ही, ह्यूमन नेचर है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो दोस्तों, कहते हैं लिखने से चीजें मजबूत हो जाती हैं, लिखने से चीजें जिंदा हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं ड्रीम बनाओ, इसलिए बोलते हैं गोल बनाओ। कार आपको चाहिए तो कार हवा में है, लेकिन जमीन पर चाहिए तो एक बार लिख दो। इसी तरीके से रिजल्ट को हर दिन लिखना पड़ता है, रात को सोने से पहले। कल कितना रिजल्ट चाहिए, कैसे आएगा, कहां से आएगा, किसके साथ मिलके आएगा, ये पूरी टू डू लिस्ट बनाओ। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो टू डू लिस्ट के विदाउट टू डू लिस्ट काम करते हैं। ज्ञानी बहुत है, अगर उनको अब इस पैनल पे बुला लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्ञान दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि भगवत गीता भी कम पढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन पे अमल कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जीवन पे अमल कब करोगे? जब आपके पास टू डू लिस्ट होगी। अगर आपके पास अगले दिन की टू डू लिस्ट ही नहीं है तो गोल वो किस काम की? हाँ, तो बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए हर दिन छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल। अगर आपको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बी का चाहिए तो हर दिन का गोल बनाना पड़ेगा ना उसको। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि हाथी को खाना है तो भैया टुकड़ों में खाओ, एक साथ नहीं खा सकते आप।
तो इसी तरीके से हम देखोगे पूड़ी पराठा घर में खाते हैं तो टुकड़ा कर करके खाते हैं। तो टू डू लिस्ट देसी भाषा में कहूं क्या है, टू डू लिस्ट टुकड़े कर करके अपने गोल को अचीव करना, हर अपने पूरे हफ्ते के गोल को हर दिन में तोड़ देना, उसको टू डू लिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों सोने से पहले क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है इसकी आप लोग आदत डालो और बनाओगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं इसको पूरे पिछले 13 साल से कर रहा हूं और आज बहुत मजा आता है मुझे पता रहता है कि मुझे पूरे दिन में किससे बात करनी है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, और मैं अपने हर दिन का काम हर दिन पूरा कर लेता हूं। नंबर 2। नंबर 3, सच्ची और अच्छी तारीफ करना सीखो, जिसको हम अपनी भाषा में सेल्स में एडिफिकेशन भी कहते हैं, प्रमोशन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपको सच्ची और अच्छी तारीफ करना नहीं आता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं हो। हमारे ग्रेट मेंटर ने एक दिन हमें समझाया था कि विकास जी हमारा काम है लोगों की तारीफ करना, वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। मैं बोला हमारी ईगो तो नहीं आ जाएगी? अरे बोला वो उसकी टेंशन है विकास जी, अगर ईगो आ भी जाएगी तो हमारा क्या लेके जाएगा, लेकिन तारीफ करने में नुकसान क्या है? लेकिन कई बार क्या होता है, लोग तारीफ, दिल करता है कि इस बंदे की तारीफ करें, ये करें। हमारी डाउनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, आप किसी के प्लान की तारीफ करिए, आप किसी की लिस्ट की तारीफ करिए, आप किसी की टाई की तारीफ करिए। आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आपके साथ सच्चे रिलेशनशिप बनेंगे। मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चने को मैं चने के पेड़ पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी में दूध मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम दूध में थोड़ा मिला लो। मतलब अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो आप उसको बोलो टाइगर तुम पक्का गोल्ड बन सकते हो, मुझे तुम्हारे अंदर दिखता है, तो ये झूठा हो गया। झूठ नहीं, इसे झूठ नहीं कहते, इसे कहते हैं सामने वाले के अंदर उसके भविष्य को लेके उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वास बढ़ाना, भरोसा बढ़ाना। तो तारीफ जो होती है वो सामने वाले के अंदर भरोसा पैदा करती है। क्रिटिसाइज सामने वाले के अंदर हमेशा आपके अंदर आपके प्रति एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो तारीफ करना सीखो। आपकी टीम में एक से एक अच्छे लीडर हैं, जब भी आपके मेंटर आपके एक्टिविटी करने आते हैं, आपकी ट्रेनिंग देने आते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते हैं, आपकी गुरु मीटिंग करने आते हैं, आपके साथ प्लान फॉलोअप करने आते हैं, उनकी तारीफ करो, बोलो वाह गुरुजी आप जैसा प्लान तो मैं भी देना सीखूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए तारीफ करने से सब कुछ मिलता है, तो तारीफ करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हम तारीफ नहीं करते हैं। हमारे ग्रेट मेंटर ने अभी एक ट्रेनिंग ली थी तो उसमें बोला था घर में शांति रखने के लिए अपनी बीवी की बार बार तारीफ करनी पड़ती है, और अगर आप घर में शांति नहीं रखना चाह रहे हो तो तारीफ करना बंद कर दो, घर देखोगे कुछ और ही बन जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया घर में शांति हवन कराने से शांति नहीं होती है, बीवी की तारीफ करते रहो, सबसे बड़ा शांति हवन वही है। ऐसे ही अपनी डाउनलाइन में शांति बनी रहे, तो क्रिटिसाइज करोगे, अपने लोगों की क्रिटिसाइज करोगे तो ध्यान रखिए उतनी ज्यादा दुश्मन बना लेंगे आप, और हमेशा ध्यान रखिए उन लोगों को दुश्मन बना लेंगे जिनके साथ आपको जिंदगी भर चलना है। तो क्रिटिसाइज कभी भी किसी भी मायने में ठीक नहीं हो। क्रिटिसाइज करना है तो दिशा में बताता है, जैसे सैंडविच अप्रोच बंद कमरे में करनी है, थोड़ी नरम, बीच में काकड़ी प्याज, ये सारी चीजें वो आप टेक्निक जानते होंगे सारे लोग। तो हमेशा ध्यान रखिए सच्ची और अच्छी तारीफ करना आपकी टीम को आपके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखने का काम करती है। और दोस्तों अपने अपलाइनों की भी तारीफ करिए जब भी वो आपकी टीम में आते हैं। कई बार आपकी टीम का फ्राइडे की ट्रेनिंग देके चला जाता है अपलाइन, इतनी मेहनत करी, आपकी टीम को मोटिवेट किया, आपकी टीम को समझाया, गला फाड़ फाड़ के उसने फ्राइडे की ट्रेनिंग में प्लान दिखाने जाता है, गुरु मीटिंग करने जाता है आपके अपलाइन आपके साथ में, अरे तो उसको अच्छा महसूस कराओ अपने अपलाइन को, बार बार आपको समय देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए सच्ची और अच्छी तारीफ करने की हैबिट डालिए। कितने लोग बोलते हैं बिल्कुल डालेंगे आज के बाद? yes. और हमारे ग्रुप और हमारा सिस्टम हमें सिखाता हर दिन 3 लोगों की तारीफ करना सीखिए। हर दिन 3 लोगों की, मैं 3 लोगों की तारीफ हर दिन करता हूँ, अपनी टीम के कुछ लोगों की, अपने मेंटर से जब भी मेरी बातचीत होती है तो उनको भी बताता हूँ, उनको भी, और कहीं ना कहीं मैं खुद की भी तारीफ करता हूँ कभी कभी अपने अकेले में बैठ के, बोला वाह विकास ग्रेट यार, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया। अब तुम्हारी कोई पीठ ठोंक नहीं रहा तो खुद ही ठोक लो तब तक के लिए भाई, जब तक कोई ठोकने वाला नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है सच्ची और अच्छी तारीफ करना सीखो, ये तीसरी हैबिट है। नंबर 4, निर्णय लेने और उन पर डटने की आदत डालो। दोस्तों 2009 में हमने निर्णय लिया फिर हम डट गए, हम फिर किसी और की वजह से कभी नेगेटिव हुए नहीं। कई बार क्या होता है हर दिन निर्णय लोगे, हर दिन बदलोगे तो आप जीवन में कभी अपना जीवन नहीं बदल पाओगे, हर दिन बदलते रहोगे अपने आप को,
मेरा अपने निर्णय को तो कोई भरोसा नहीं करेगा, आप फ्रॉड है। फिर एप्पल वाले हर दिन अपना लोगो बदल के अलग अलग लेके आए, कैसे काम चलेगा? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी निर्णय जो होते हैं वो आपके बदलने नहीं चाहिए बार 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 बार। और कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए। अगर एक बार निर्णय ले लिया डायमंड बनने का, तो फिर काहे का डाउट है बार बार? तेरे को किस चीज का डाउट होता है? एक बार जब निर्णय ले लिया कि वेन्यू चलाएंगे, तो फिर बार बार क्यों बंद करता है? एक बार निर्णय ले लिया कि भैया इस लीडर को मैं डायमंड बनाऊंगा, अगर विकास ने निर्णय ले लिया कि इस बंदे को डायमंड बनाएगा विकास, तो उसकी आत्मा अगर धरती पर रहेगी तो वो डायमंड मैं बनाऊंगा उसको, वो कितना भी तांडव कर ले। मैंने निर्णय लिया ना, उसने लिया कि नहीं लिया? तो हमेशा ध्यान रखिए कि निर्णय एक बार ले लेते हो तो फिर आपके ऊपर किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उस पर डटिए। भगवान कृष्ण यही हमें सिखाते हैं कि एक बार निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद अर्जुन ने निर्णय ले लिया युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वहां जाके वो घुटने टेक रहा है। भगवान ने फिर बोला यार क्यों कायरता दिखा रहा है? बीच में आके तो, युद्ध के मैदान में आके तो यहाँ घुटने टेक रहा है? पूरी गीता समझानी पड़ी। तो दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं, सेफ सॉम में आने का निर्णय अगर ले लिया है तो फिर आप इसमें सफल होके दिखाओ। या तो आप पहले से ही नहीं आते, अगर इतने ही डाउट थे आपको, इतने ही आपको परेशानियां थी, तो फिर आप क्यों आए सेफ सॉम में? और जब आ गए तो फिर कर डालो। फिर जैसे दुनिया डायमंड बन रही है, डबल डायमंड बन रही है, ड्रीम पूरे कर रही है, टारगेट जीत रही है, आप भी करो। और फिर जब किसी और के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? तो हमेशा ध्यान रखिए, निर्णय लेने पर डटने की आदत डालो। ये नए साल में डेवलप करो। नहीं है हर दिन अपने आप को बदलोगे अपनी बात को, तो मुझे लगता है फिर ना आपके साथ टीम टिकेगी ना कोई अपलाइन टिकेगा। तो अपनी बात पर, अपने निर्णय पर डटना सीखो। कई लोग बोलते हैं माधुरी मेरी टीम टिकती नहीं है, तो हर दिन निर्णय चेंज करता है यार, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। कोई नहीं टिकेगा भाई तेरे साथ। तो है टीम या दुनिया की कोई भी चीज उसी इंसान के साथ टिकती है जो अपने निर्णय पे अडिग रहता है। अपने निर्णय पे एक बार निर्णय लिया तो अडिग रहना है। विकास ने अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर वो काम होगा, फिर पूरा वो काम होगा। फिर किसी को भ्रम अगर है तो उसके भ्रम को घुसेड़ देते हैं, चाहे गलती से भी। अगर एक बार मैंने बोल दिया कि ये काम होगा तो होगा फिर वो काम। वो फिर डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे तो डाउट रहता ही नहीं, और किसी को डाउट है उसके डाउट को भी दूर कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया मेरे दोस्त। फिर ये नहीं बोलना मांगो ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, नो एनी एक्सक्यूज। नंबर 5, काम को जल्दी खत्म करने की आदत डालो। जब डायमंड जाना ही है, अब डायमंड बनना एक काम है, एक जिम्मेदारी है। अब चाहो तो उसको आप 10 साल तक घसीटो, 20 साल तक घसीटो, और चाहो तो मेरी तरह 1000 दिन में खत्म करो बना के। कोई भी काम आपने लिया है जल्दी खत्म करो ना। तो जल्दी खत्म करने की आदत डालो काम को, तो आप अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम जी पाओगे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे, टाइम फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब एक काम ले लिया आपने, पूरे दिन में एक प्लान है, पूरे दिन एक ही प्लान चल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपने अंदर हैबिट लेके आओ कि जो भी काम लेते हो उसको जल्दी से खत्म करने की आदत डालो। जल्दी से, जल्दी मतलब जल्दी। आपने जो भी काम की जिम्मेदारी ली है उसको पेंडिंग करोगे तो वो काम आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। और आप चाहते हो आप काम के ऊपर बोझ बनो, तो अपने काम को जल्दी से खत्म कर दो। जो भी काम लिया उसको खत्म कर लो। अपलाइन ने कोई काम दिया, खत्म करके दे दो, बोला माहौर ये काम हो गया। डाउनलाइन का कोई काम आपने लिया अपने हाथ में, खत्म करके तुरंत दे दो। तो हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में इस काम को जल्दी खत्म करने को मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर्विस कहते हैं। अमेजन कैसे सर्विस देती है, देखिए आप उसके काम को। 7 दिन के अंदर आपका पैकेट डिलीवरी हो जाता है। सेफ शॉप के काम को देखिए आप अभी ऑर्डर करो, अगले 5 दिन में 6 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर में। अगर वो हर काम को पेंडिंग करती जाए, आपका चेक ही ना भेजे, आपका प्रोडक्ट ही ना भेजे, तो कौन काम करेगा? ऐसे ही अगर आप जल्दी काम नहीं करोगे तो फिर आपको कोई काम देगा नहीं। ना डाउनलाइन आपको काम देगी अपना, ना अपलाइन काम देंगे आपको अपना। तो बोले यार लेजी बंदा है ये, इसको काम दोगे तो काम को आफत बना देगा, भाई दूर रहो। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपलाइन भी उसी इंसान को काम देंगे। मतलब काम देने का मतलब जिम्मेदारी उसी को देंगे जो जल्दी खत्म करेगा, जो अच्छे से खत्म करेगा। तो हमेशा ध्यान। कई लोग बोलते हैं माहौल रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट इसलिए नहीं आते भैया काम ही नहीं खत्म करता तू।
काम को खत्म करने की आदत डालो। और दोस्तों, विकास की आदत है, पिछले 13 साल में जो भी काम लिया है खत्म किया है, पेंडिंग नहीं रखा, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो। आज तक लाखों की टीम है मेरी, कोई लीडर ये नहीं बोल सकता कि हमने महावीर जी को ये काम बताया तो वो काम हुआ नहीं। मेरे अपलाइन जितने भी हैं, एक भी नहीं बोल सकते कि कभी भी 13 सालों में कि विकास को ये काम दिया था और उसने नजरअंदाज किया, हुआ नहीं। ओके करता हूं। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि अपनी डाउनलाइन के प्यारे बनो, अपने अपलाइन के प्यारे बनो, और तो काम करने खत्म करने की आदत डालो, काम को खत्म करने की आदत डालो। अब अपलाइन ने बोला आपको स्टेज पर चले जाओ, टाइगर टेस्ट मनी दे के आ जाओ। अरे भाई, टेस्ट मनी देने के लिए बोला, भाषण देने के लिए नहीं बोले। 2 घंटे हो गए तो माइक पकड़ के खड़ा हुआ है? लोग दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। अपनी चला तो हमेशा ध्यान रखे, काम को समझो, काम को खत्म करो। क्या काम दिया गया है पहले तो ये समझो हमें, और उस काम को कितनी देर में खत्म करना है वो भी समझो। तो काम को खत्म करने की आदत डालो। नंबर 5। नंबर 6, टीम वर्क में काम करने की आदत डालो। अगर आप लाखों की टीम बनाना चाहते हो, जब हम प्लान दिखाते हैं तो क्या बताते हैं, आप एक लेफ्ट में लाते हो, राइट में लाते हो तो आपका इतना कमीशन बनता है। लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम करोगे तो लाखों का कमीशन बनता है। अगर आज आपकी इनकम लाखों में नहीं है तो सीधा सीधा इसका एक ही कारण है कि आपको टीम वर्क में काम करना आता नहीं है। टीम वर्क में वो बंदा कभी काम नहीं कर सकता जिसके अंदर 2 चीजें हैं। पहली, ईगो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो है, वो टीम वर्क में कभी काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो बंदा कभी नहीं काम कर पाएगा टीम वर्क में जो बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को महत्व देता है। मेरे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि हमेशा निर्णय लेने से पहले हमेशा निर्णय जो लेना है, एक तरफ है जैसे विकास अगर 20 लोगों के साथ खाना खा रहा है, अपनी टीम के साथ खाना खा रहा है, मुझे लगता है अच्छा पनीर, लेकिन मेरी टीम के ज्यादातर लीडर उसमें बैठे हैं जिनको अच्छा लगती है मिक्स वेज। तो विकास को टीम हित में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। अगर मेरे को जो अच्छा लगता है अगर मैं वो करूंगा तो मैं बॉस हो गया। यू आर ए नॉट ए लीडर। मैं फिर अपलाइन नहीं हूं, मैं फिर लीडर नहीं हूं। लीडर का काम होता है टीम हित में निर्णय लेना। मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं, मेरी टीम के लिए क्या अच्छा है ये जरूरी है। अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे, उस दिन से आप टीम वर्क में काम करना शुरू कर देंगे। और टीम वर्क का रिजल्ट जो है वो करोड़ों लाखों में आता है, भरोसा नहीं कर सकते। इतने रिजल्ट आएंगे आप संभाल नहीं पाओगे। कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि आदमी अपनी भावनाओं को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और टीम वर्क जाए भाड़ में। फिर वो आदमी ये देखना शुरू कर देता है कि मुझे कहां से फायदा मिलेगा, वो अपना ध्यान वही रखता है। तो दोस्तों, महान टीम बनाने के लिए आपको महान निर्णय लेने पड़ेंगे, वो भी टीम हित में। और हमेशा ध्यान रखें खुद की भावनाओं का त्याग। 365 दिन घर में ठंड में रहना, बाहर घूमना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं हमेशा टीम के बीच में रहता हूं क्योंकि मुझे पता है टीम हित में ये डिसीजन सही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, टीम हित में निर्णय लेंगे आप, टीम वर्क में काम तभी कर पाओगे। आप ये सोचो मैं करूं और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूंगा, तो आपकी टीम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और मामला बिल्कुल फिर मतलब जो आप चाह रहे हो वो नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ग्रेट मेंटर ने एक बार सिखाया था, मैं काउंसलिंग में गया, उन्होंने मुझे समझाया, और मेरी एक आदत है, मुझे एक बार जो समझा दिया जाता है फिर मैं उसको अपनी खून में शामिल कर लेता हूं। अगर वो जिंदगी को टीम को बनाने वाली बात है तो मैं फिर बोलता नहीं हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरु ने एक बार मुझे सिखाया काउंसलिंग में, मेरे महागुरु जी ने, कि विकास कभी भी जीवन में अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मैं क्या करूं, तो हमेशा निर्णय वो लो जिसमें टीम की भलाई हो, जिसमें टीम आगे बढ़ने के रास्ते पे चले। नंबर 6, लास्ट मेरी हैबिट है दोस्तों, जो मैं अमल करता हूं, मैं फॉलो करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी फॉलो करना, क्योंकि मैंने तो इन्हीं आदतों से जीवन बदला है। नंबर 7, लगातार कोर बनाने की आदत। ये मेरी आदत है। मेरे अपलाइन ने एक बार मुझे काउंसलिंग में मेरे महागुरु ने सिखा दिया था, जितने ज्यादा कोर उतना ज्यादा रिजल्ट, उतने ज्यादा बड़े बड़े चेक, उतनी बड़ी रिकॉग्निशन, उतनी फास्ट रिकॉग्निशन। तो फिर दोबारा विकास ने यूट्यूब में जाके कुछ और सर्च नहीं किया। मेरे को 13 साल हो गए हैं, मैं फेसबुक पे नहीं रहता हूं,
मैं यूट्यूब पर किसी और को नहीं सुनता हूं। आप मेरी आईडी ढूंढेंगे, मेरा एक भी फोटो नहीं मिलेगा। मेरे अपलाइन ने एक बार समझा दिया था कि विकास तेरा काम फेसबुक पे डायलॉग मारना नहीं है। 2017 में 2 साल के लिए फेसबुक गया था। उस दिन के बाद साला मैं फेसबुक पे झकने नहीं गया आज तक, क्योंकि मैं जानता हूं 95% फेसबुक पे ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे काम की नहीं है। अगर मुझे 5% चीजें ढूंढनी है फेसबुक पे अच्छी, तो 95% बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और आपकी इंद्रियां जैसा देखती हैं, जैसा सोचती हैं, आपका जीवन वैसा ही कंसीव करता है चीजों को। और दोस्तों, उस दिन के बाद साला मेरी मजाल है, मैं फेसबुक पे चला गया हूं। मजा तो मुझे भी आता है ऐसे ऐसे उंगली चलाने में ऊपर, लेकिन साला उस दिन के बाद विकास फेसबुक पे गया नहीं। ये मेरा कमिटमेंट रहता है। और पूरा ध्यान मैंने एक चीज पे लगा दिया, लगातार कोर बनाने पे। बिजनेस आपका गिरे उठे, बिजनेस बनना एक अलग बात है, और बिजनेस को खत्म हो जाने एक अलग बात है। बिजनेस बनता कोर से है, और लगातार बिजनेस बढ़ता कोर से है। बिजनेस नहीं बन रहा है और बिजनेस खत्म हो गया किसी का, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस लीडर की आईडी है, उस आईडी के नीचे उसने कोर बनाने बंद कर दिए। और कोर कब बनेंगे? जब आप पूरे के पूरे कोर स्टेप को फॉलो करोगे खुद, तब आपकी टीम में कोर बनेंगे। तो विकास की, कई लोग पूछते आप अपनी बताओ नई सिटी कैसे बिल्ड होती है? अरे नई सिटी झोला उठा के घूमने से बिल्ड नहीं होती है। नई सिटी वैसे बिल्ड नहीं होती। गए तो आप वहां पर टीम बढ़ाने के लिए है, पर वहां पर आप देख रहे हो क्या क्या अच्छा है। वहां पर पिकनिक मनाने गए हो, टीम बनाने गए हो? तो पूरे भारत में आज टीम बनाने का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि मैंने लगातार कोर आज भी बनाता हूं, और अगले 200 साल तक बनाता रहूंगा। और अगर मैं दुनिया में जब तक रहूंगा, मेरी रूह बनाती रहेगी कोर। तो दोस्तों, इकलौता नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्सो में इकलौता ये स्टेप ऐसा है जो आपको बिजनेस को बढ़ाने की कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आप भाषण दे रहे हो, क्या होगा उससे? तो दोस्तों, मैंने इन चीजों को सीखा, किया। ये 7 हैबिट्स हैं मेरी, जो हाईली इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट करती हैं मेरे जीवन में, मेरी टीम में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल जब मेरे को माहौरी ने बताया कि आपको ये सिलेबस देना है, ये आपको सेशन लेना है, तो मैंने अपने 13 साल का कैरियर ऑब्जर्व किया आंख बंद करके, कि मेरी ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिनको सच में मैं अमल करता हूं। और दोस्तों, सच्चाई जब बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड पे असर पड़ता है, और जब आप दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ब्रह्मांड तो छोड़ दो, लोगों पे तो छोड़ दो, आपके खुद पे असर नहीं पड़ता, खुद पे असर नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद करते नहीं है, बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को बताते भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों, जीवन बताने से नहीं बदलता। जीवन लोगों को ज्ञान देने से नहीं बदलेगा। जीवन आपका तब बदलेगा जब आप उसको खुद अमल करोगे। दोस्तों, ये 7 आदतें हैं जो मैं अमल करता हूं। अगर इन 7 आदतों में से लगे कि आपका भी कुछ भला हो सके, तो आप जरूर इनको फॉलो करना। और मुझे ऐसा लगता है फॉलो जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये वो आदतें हैं जो हमारे मेंटर्स ने हमें सिखाई। ये वो आदतें हैं जो मैंने सिस्टम से सीखी। ये वो आदतें हैं जो 13 साल एज ए फ्रेशर से क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन नंबर से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का जो सफर है, वो हम लगातार इससे तय कर रहे हैं। ये बहुत 7 आदतें हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगी, आपकी टीम को स्वर्ग बना देंगी। आपको जरूर अमल करना चाहिए। और ये मेरा बिल्कुल आपसे 100% एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि सच में एक आदत और बनाए। अगर आप सच में, आप अपने घर में आप चाहते हो कि लक्ष्मी आए, तो 100% प्रोडक्ट यूज करो अपनी कंपनी के।